हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 200 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम उससे आगे के 101 से लेकर 200 तक के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब और किसने की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने। यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सहारनपुर से लखनऊ आ रही एट डाउन ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोककर ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खान फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। वे काकोरी कांड में फांसी पाने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे जो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे? तो काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त थे चंद्रशेखर आजाद, जो वहां से फरार हो गए थे क्योंकि वे अंग्रेजों के हाथों मरना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में हुई थी। उन्होंने वहां पे स्वयं को गोली मार ली थी क्योंकि उनका नारा था कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, यानी कि अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो मुझे मार सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन कब किया था? तो भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन 1926 में किया था। यह युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने का एक मंच था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का पुनर्गठन कब और कहाँ हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। इसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम रखा था। नेक्स्ट है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने और बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए यह कार्य किया था। अब नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। उन्हें सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की जेल में 64 दिनों के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। वे बंगाल से थे और भूख हड़ताल कैदियों के अधिकारों के लिए थी। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार पर धावा केस का नेतृत्व किसने किया था? तो चटगांव शस्त्रागार पर धावा का नेतृत्व सूर्यसेन मास्टरदा ने किया था। उन्होंने अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया था और 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय छात्रों को क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत का झंडा फहराया था? तो 1907 के स्टुटगार्ट सम्मेलन जो कि जर्मनी में हुआ था, मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत का झंडा फहराया था। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी या भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में की थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज का नाम था। 1914 में यह जहाज बाबा गुरुदत्त सिंह द्वारा किराए पर लिया गया था ताकि भारतीयों को कलकत्ता से कनाडा ले जाया जा सके। नेक्स्ट है, कामागाटामारू प्रकरण कब हुआ था? तो कामागाटामारू प्रकरण 1914 में हुआ था। कनाडा सरकार ने ब्रिटिश दबाव में आकर
वैंकूवर बंदरगाह पर भारतीयों को उतरने नहीं दिया था, जिससे यह घटना हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही उन्हें अपना गुरु मान लिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट का गांधी जी पर गहरा प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सार्जेंट और केसरे हिंद की उपाधि दी थी। यह उपाधियां प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती कराने और अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। यह उपाधि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद दी गई थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किस नाम से संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यह संबोधन उन्होंने गांधी जी को आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस दिन को आज भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहले आश्रम का नाम क्या था? तो भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित भारत का पहला आश्रम था कोचरब आश्रम, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इसकी स्थापना हुई थी 1915 में अहमदाबाद के समीप। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह कब और कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह 1917 में किया था। चंपारण बिहार में है जो कि, और यह नील की खेती से संबंधित तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। तिनकठिया प्रथा क्या थी? तो तिनकठिया प्रथा में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इससे जमीन बंजर हो जाती थी और खाद्यान्न की कमी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह में किया था। यह मिल मजदूरों को प्लेग बोनस और वेतन वृद्धि के लिए था। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसे सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून, ब्लैक लॉ, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है। यह ब्रिटिश सरकार को शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के कैद करने का अधिकार देता था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया था। इस सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र पंजाब था। रोलेट एक्ट के तहत पंजाब के किन 2 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को। रोलेट एक्ट के विरोध में चल रहे आंदोलनों के दौरान पंजाब से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। रोलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई के लिए तथा बैसाखी के पर्व के अवसर पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने ही ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर यानी कि जनरल डायर को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, जबकि वास्तव में यह संख्या कहीं और ज्यादा अधिक थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भारत का वायसराय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। इस समय भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को किस भारतीय ने दी थी? तो हंसराज नामक भारतीय ने। हंसराज नामक एक भारतीय ने अंग्रेजों को जलियांवाला बाग में लोगों के इकट्ठा होने की सूचना दी थी।
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो सर नाइटहुड की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार को एक निष्ठुर कृत्य मानते हुए अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। डॉक्टर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन का गठन किया था? तो हंटर कमीशन का। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया था। इसमें 3 भारतीय 5 अंग्रेज सदस्य थे। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जनरल डायर को क्या कहा? तो हंटर कमीशन ने जनरल डायर को सही ठहराया और उसके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताया। हंटर कमीशन ने जनरल डायर को दोषी नहीं माना बल्कि उसके कार्य को कर्तव्यनिष्ठ बताया, जिससे भारतीयों में ब्रिटिश न्याय के प्रति विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। नेक्स्ट है कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया? तहकीकात कमेटी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक तहकीकात कमेटी बनाई। इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास जैसे सदस्य शामिल थे। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था? 1919 में शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करना और तुर्की का विभाजन था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद मित्र देशों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा, जो विश्व भर में मुसलमानों का आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख था, के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके विरोध में भारत सहित दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय ने आंदोलन शुरू किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन भाइयों ने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स बोलते हैं जिन्हें। भारत में खिलाफत आंदोलन को अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रमुखता से नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से क्यों जुड़े? तो गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक स्वर्णिम अवसर माना। गांधी जी का मानना था ऐसा अवसर 100 सालों में भी नहीं आएगा जब हिंदू और मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आ सकें। उन्होंने इस आंदोलन को तुरंत अपना समर्थन दिया। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक दिल्ली में कब हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई, इसकी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 23 नवंबर 1919 को हुई, जहां महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। गांधी जी के जुड़ने से यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया, जिसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन से महात्मा गांधी को मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हुआ और बहुत सारे मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला जन आंदोलन था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति और अंग्रेजों के साथ असहयोग करके ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। गांधी जी का मानना था कि यदि भारतीय अहिंसक तरीके से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें और असहयोग करें तो निश्चित ही 1 साल के भीतर आजादी मिल जाएगी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों, विधानसभाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। गांधी जी ने वकीलों को न्यायालय छोड़ने, विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल छोड़ने और नाई धोबी जैसे पेशेवरों को अंग्रेजों का काम करने से मना करने का आह्वान किया। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन का प्रसार किसने किया? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किस आश्रम की स्थापना हुई और किसने की? सदाकत आश्रम की स्थापना हुई और मौलाना मजहरुल हक ने की थी। मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष और पहली महिला कौन थी? CR दास। चितरंजन दास पहले पुरुष और बसंती देवी पहली महिला थी।
CR दास और मोतीलाल नेहरू ने पहले आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन बाद में वे इसमें शामिल हो गए थे। CR दास इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष थे और उनकी पत्नी बसंती देवी पहली महिला थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों और किस घटना के कारण वापस लिया गया? 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। गोरखपुर के चौरी चौरा में एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण इस हिंसा से आहत हुए और आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया, भले ही वह अपने चरम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली, गुजरात में। चौरी चौरा की हिंसक घटना के समय गांधी जी बारदोली, गुजरात में थे, जहां से उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस लेने पर किन प्रमुख नेताओं ने गांधी जी की आलोचना की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुई तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जा रही है? और सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय आपदा और मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया और कितने साल की सजा सुनाई गई? तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई थी। गांधी जी को जनता को भड़काने के आरोप में 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन, कर्नाटक। जेल से रिहा होने के बाद 1924 में गांधी जी ने बेलगाम, कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? तो 1 जनवरी 1923 को CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से बाहर निकलकर 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश कर सरकारी कार्यों में बाधा डालना और राज्यों की स्वायत्तता की मांग करना। स्वराज पार्टी का मानना था कि विधानसभाओं के भीतर से ही अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया जा सकता। उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को 1923 के चुनावों में कितनी सीटें मिली थी? तो केंद्रीय विधानसभा की 100 सीटों में से 42 सीटें मिली थी। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विधानसभा के भीतर प्रभावी विरोध दर्ज कराया। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे और उनका संबंध किस पार्टी से था? तो विट्ठल भाई पटेल, जो स्वराज पार्टी से संबंधित थे। सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाने में स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का अंत कब हुआ और क्यों? तो 1928 तक यह पार्टी समाप्त हो गई थी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने सरकारी पद ले लिए थे, जिससे जनता का विश्वास उठ गया। स्वराज पार्टी ने वादा किया कि वे कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने सरकारी पद स्वीकार कर लिए, जिससे जनता का विश्वास कमजोर हुआ और 1928 तक यह पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई। नेक्स्ट है, वलसाड़ सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ? तो 1924 ईस्वी में गुजरात के वलसाड़ में हुआ था। यह सत्याग्रह वलसाड़ से डकैती करके विरोध में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यह सफल रहा था। नेक्स्ट है, वाइकोम सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? 1924-25 में केरल के मालाबार तट पर। इसका उद्देश्य मंदिर प्रवेश था। यह आंदोलन एजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोके जाने के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व टी.के. माधवन ने किया था और यह एक सफल मंदिर प्रवेश आंदोलन था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का गठन कब और क्यों किया गया? तो 8 नवंबर 1927 को 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए। 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि 10 साल बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो भारत में उत्तरदायी शासन की प्रगति की जांच करेगा
हालांकि इसे 2 साल पहले 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा गठित कर दिया गया था ताकि लेबर पार्टी के सत्ता में आने से पहले वे अपने हिसाब से काम कर सकें। नेक्स्ट, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे और वे कौन थे? तो कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था और क्लीमेंट एटली जैसे सदस्य भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है और क्यों? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का विरोध किया कि भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने वाले आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा और इसका विरोध क्यों हुआ? तो फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि यह पूरी तरह से एक श्वेत आयोग था और इसमें कोई भारतीय नहीं था। भारत पहुंचने पर साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस नेता की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर पुलिस ने सैंडर्स के नेतृत्व में लाठीचार्ज किया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा था, मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसने और कैसे लिया? भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या करके बदला लिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या की जिससे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली कुछ पार्टियां कौन थी? दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। जहां अधिकांश भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया वहीं जस्टिस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन किया। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1930 में। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर बाद में 3 गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा हुई और 1935 की भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेक्स्ट है, लाहौर अधिवेशन का मुख्य निर्णय क्या था? तो पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करना। 1906 की कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का लक्ष्य तय किया गया लेकिन लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य बनाया गया। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय। रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को तिरंगा झंडा फहराया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हालांकि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में ऐतिहासिक बना दिया गया। नेक्स्ट, गांधी जी ने इरविन को कितनी सूत्रीय मांगे सौंपी थी? तो 11 सूत्रीय मांगे सौंपी थी। गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय मांगे सौंपी थी लेकिन इरविन ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया जिसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च का निर्णय लिया। नेक्स्ट, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ और कहां से? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से। गांधी जी अपने 78 समर्थकों मुख्यतः दलित सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात के लिए पैदल निकले। नेक्स्ट है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कुल कितने समर्थक थे? तो 78 समर्थक थे। गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे जिन्होंने 240 मील लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी करी थी। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब समाप्त हुआ और गांधी जी ने क्या किया? तो 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी मार्च समाप्त हो गया था। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने आसवन विधि द्वारा नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक एकाधिकार और नमक कानून का उल्लंघन किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान यानी जिन्हें सीमांत गांधी भी बोलते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस क्षेत्र में खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का गठन किया और लाल कुर्ती सेना बनाई। उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था।
नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगा विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो छपरा जेल, बिहार में। छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों की मांग करते हुए नंगा विद्रोह किया। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की किस सेना का गठन किया गया? बानरी सेना का किया गया, जो कि लड़कों की थी, और मंजरी सेना थी लड़कियों की। इस आंदोलन में बच्चों और महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी और उन्होंने ऐसी सेनाओं का गठन किया था। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता कब और कहाँ हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दबाव में और लंदन में चल रहे गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण वायसराय इरविन ने गांधी जी से समझौता करने का विचार किया। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्तें क्या थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, और नमक बनाने की अनुमति। इस समझौते के तहत अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हिंसा में शामिल कैदियों को रिहा नहीं किया। नेक्स्ट गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा। सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी और इरविन दोनों को दो महात्मा की संज्ञा दी। नेक्स्ट कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और वे कहाँ हुए? तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और सभी लंदन में हुए। 1930 में पहला हुआ, फिर 31 में दूसरा हुआ और 32 में तीसरा हुआ। भारतीय प्रशासन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौते के बाद SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन जाकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही क्यों छोड़कर वापस आ गए? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए सांप्रदायिक पंचायत की बात कहने पर मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे दलितों को हिंदुओं से अलग करने के खिलाफ थे। नेक्स्ट किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों की वकालत करने के लिए तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। तेज बहादुर सप्रू ने भी सभी तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए सांप्रदायिक पंचायत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा के बाद गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह समझौता हुआ। नेक्स्ट पूना पैक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? तो दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर 148 करना और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाए रखना। इस समझौते के तहत दलितों को आरक्षण तो मिला, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत, जहां सभी समुदायों के लोग मतदान करते थे। नेक्स्ट है हरिजन शब्द किसने दिया था और इसका उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये हरिजन शब्द दिया था। तो गांधी जी ने दलितों को हरिजन यानी कि ईश्वर के लोग नाम दिया था। उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की, जो बाद में हरिजन सेवक संघ भी कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन, दो अधिवेशन थे ऐसे जिनकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी को उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किस संस्था की स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट कांग्रेस ने इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? जर्मनी के हिटलर ने दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए, जहां वे हिटलर से मिले और हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी।
नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपस्थिति, हालांकि इसके संस्थापक रास बिहारी बोस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कैप्टन कब बने और आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो 4 जुलाई 1943 को कैप्टन बने सुभाष चंद्र बोस और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारे भी दिए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा कहाँ दिया था? तो जुबली हॉल सिंगापुर में अपनी सेनाओं को जोश भरते हुए। यह सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था जिससे उन्होंने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव कब आया और उस समय वायसराय कौन था? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो को उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी और कांग्रेस ने इसे क्यों अस्वीकार किया था? तो डोमेनियन स्टेटस, वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाना, संविधान सभा का विचार। कांग्रेस ने इसे अंतरिम सरकार के गठन और युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग पूरी न होने के कारण अस्वीकार कर दिया। भारतीयों को अब डोमेनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले 3 सत्याग्रही कौन थे? पहले थे विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह एक सदस्यीय मिशन था जिसे भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए मनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव रखे और गांधी जी ने क्या कहा? तो इसने युद्ध के बाद भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमें राज्यों को स्वायत्तता देने की बात थी। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, कहा क्योंकि यह संघ कमजोर था और राज्यों को अलग होने की स्वायत्तता देता था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? करो या मरो। गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन को किस ऑपरेशन के तहत दबाने का प्रयास किया गया? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही रात में सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जिससे यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराते हुए कितने विद्यार्थी शहीद हुए थे? 7 विद्यार्थी। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों के एक समूह पर गोली चलाई गई जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी? बलिया के चित्तू पांडे के नेतृत्व में। इस आंदोलन में कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। बलिया में चित्तू पांडे ने पहली सरकार बनाई जबकि महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटेल की सरकार सबसे लंबे समय तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवेल प्लान कब आया और इसका उद्देश्य क्या था? तो 14 जून 1945 को वेवेल प्लान आया। इसका उद्देश्य था भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाना। लॉर्ड लिथगो के बाद भारत के वायसराय बने लॉर्ड वेवेल ने यह योजना प्रस्तुत की कि ताकि भारत की स्थिति सामान्य बनाई जा सके। शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 25 जून 1945 को वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए। यह सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के
22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना और कांग्रेस की ओर से अब्दुल कलाम आजाद शामिल हुए। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम लीग की यह मांग की वायसराय की परिषद में सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही चुने जाएं। कांग्रेस ने इस मांग पर कड़ी आपत्ति जताई क्योंकि यह सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के मुस्लिम लीग के दावे को मान लेती। इस कारण शिमला सम्मेलन असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया और इसके सदस्य कौन थे? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 मंत्री थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस मिशन को भारत भेजा। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, इसने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे और बढ़ गए थे। नेक्स्ट है भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ और भारत कब आजाद हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, जबकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। सांप्रदायिक तनाव के कारण उन्हें भारत का विभाजन करना पड़ा। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई को पारित होकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया और कब पारित हुआ? तो भारत की स्वतंत्रता का विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त भारत के वित्त मंत्री कौन थे जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने? लियाकत अली संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किस समिति ने किया था? रेड क्लिफ समिति ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इसी के तहत रेड क्लिफ नामक विभाजन रेखा खींची गई थी। तो इसी के साथ जितने भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 प्लस क्वेश्चन ही हैं, हमने 217 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो सारे कंप्लीट होते हैं। आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन अच्छे लगे या नहीं लगे। और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।